जिनकी काम वासना। सिया खुले विचारों की लड़की थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, सुंदर सा चेहरा और बहुत मासूम सी लड़की थी। एक दिन की बात है, उसने सुना कि उसके गांव में जिन को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही है। वो जिन के बारे में सोचती हुई घर से चली जाती है। उसे बाजार से किताबें और कुछ घर का सामान लाना था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर। तो मैं कहानी कहने जा रहा हूँ जिन की काम वासना। तो दोस्तों, सिया लेकर वापस आती है सामान लेकर। उसे एक साया सा महसूस होता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा अब घर से बाहर मत जाना, 1-2 हफ्ते। क्यों माँ? तू तो जानती है बेटी, जिनके बारे में कितनी बातें चल रही है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सिया इन सब बातों को मानती तो नहीं थी, पर माँ को चिंता में नहीं देखना चाहती। उसने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन अमावस्या की रात थी। सिया सो नहीं पा रही थी। उसने किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। 3:40 का टाइम हो रहा था। तभी उसने खिड़की पर एक आहट सुनी। उसने सोचा, इस टाइम कौन है? वो भी खिड़की पर थोड़ा घबराई, पर उठकर देखने गई। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो वहां कोई नहीं था, पर जैसे ही अंदर आई उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हिम्मत करके देखा, एक सुंदर सा लड़का उसके सामने खड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे चांद उतर आया हो। सिया बिल्कुल पागलों के जैसे उसे देखने लगी। सिया को याद आया कि वो पूछना तो भूल ही गई। उस लड़के बने जिन से पूछने लगी, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? यहाँ क्यों हो? तब वो लड़का हंसते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया, तुम्हारा पीछा करता हुआ रोज रोज। सिया ने कहा, मैंने तो नहीं देखा आज तक तुम्हें। कहाँ रहते हो तुम? वैसे तो मैं तुम्हारे पास की कॉलोनी में रहता हूँ, पर अब तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। वो मीठी मीठी बातें सिया को अच्छी लगने लगी थी। उसका ऐसा जादू चला, वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो पास और पास आता जा रहा था। सिया उसे चाहते हुए भी नहीं रोक पा रही थी। तभी वो बिल्कुल पास आ गया और सिया को कसकर बाहों में भर लिया। सिया को उसने बस में कर लिया था। सिया उसको महसूस करने लगी। उसे भी वो पसंद आने लगा था। उस जिन की हरकतें करने पर उसे अच्छा लगता था। तभी वो जिन सिया को होठ को चूसने लगा। इतनी बुरी तरह से चूस रहा था जैसे खा ही जाएगा। सिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी उसने सिया को गोद में उठाया और बिस्तर पर ले गया। वहां जाकर उसने सिया के कपड़े फाड़ डाले, उसके साथ सेक्स किया, फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद सिया ने अपना हाल देखा। वो घबरा गई। वो समझ नहीं पाई आखिर हुआ क्या था उसके साथ। उसे याद भी नहीं रहा। वो किसी से कह नहीं पाई उसके साथ कुछ हुआ था रात में। वो घबराई सी बैठी थी, सोच नहीं पा रही थी क्या करे। उसने अपना हुलिया सुधारा। तब तक सुबह हो चुकी थी। वो नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठ गई और कल रात के बारे में सोच सोच परेशान हो रही थी। उसकी जो हालत थी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने अगले दिन का इंतजार करने में ही भलाई समझी। वो हर रात आता और उसके साथ सेक्स करता। रात को उसके वश में रहती, सुबह तक सब भूल जाती थी। काफी दिन बीत चुके थे। आज अमावस्या की रात आ चुकी थी। वो सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने कमर के पास से उसे कसकर पकड़ा हुआ है। वो एकदम पीछे मुड़ी। उसने देखा कोई नहीं दिखा उसे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि जो भी है उसके सामने आए। वो भी उसे प्यार करने लगी है। उसने झूठ बोल दिया ताकि वो सच जान सके। जैसे ही सामने आया तब उसे याद आ गया
ये जो पिछली अमावस्या को खिड़की से आया था पर गया कब ये वो याद नहीं कर पा रही थी गाइस। उसने झूठे प्यार में उसे फंसाने में ही भलाई समझी ताकि वो जान सके आखिर वो था कौन। क्यों नहीं आए इतने दिन से, लड़का बना जिन बोला। मैं तो हर रोज आता हूँ तेरे साथ ही सोता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। वो कुछ समझते उससे पहले उसने फिर वश में कर लिया। आखिर में वो जिन था, सब कुछ कर सकता था। उसे बाहों में ले बोला, सिया जब से मैंने तुझे देखा है तुझे ही चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुझे कभी नहीं जाने दूँ, खुद से दूर। तेरा जिस्म सिर्फ मेरा है। उसने फिर सिया को चूमना शुरू किया, उसके कपड़े उतारे, उसके साथ फिर संभोग करने लगा। 2 घंटे निकल गए पर वो हट ही नहीं रहा था। गाइस, मैं ऐसी कहानी क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि ये सच्ची डरावनी घटना है, इसीलिए तो मैं कहानी आगे बढ़। दोस्तों, वो बिल्कुल जंगली जानवरों के जैसे वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। वो अपना आपा खो बैठा और अपने असली रूप में आ गया। जैसे वो असली रूप में आया, सिया का वशीकरण टूट गया। उसने देखा उसके ऊपर एक शैतान है और जो अपनी हवस के लिए पागल हो चुका है। सिया पूरी कोशिश करने लगी उसे दूर हटाने की, पर वो नाकामयाब रही। उसके विरोध करने पर वो और बुरी तरह से उसके बदन को नोचने लगा, उसका खून पीने लगा, लहूलुहान कर दिया था बेचारी को। वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर भी जिन ने उसे नहीं छोड़ा। वो सेक्स करता रहा। उसकी माँ और भाभी थी घर में, उसके पापा और भाई कहीं गए हुए थे। उन्होंने मामा चिल्लाना शुरू किया। उसकी माँ और भाभी आवाज सुनकर भागकर कमरे में सिया को ऐसे अजीब हालत में देखकर घबरा गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिया के साथ क्या हो रहा है, पर उसकी भाभी समझ गई ये जिन की वजह से है। सुबह के 4:30 होने को थे। अब जिन का जाने का समय था। वो चला गया। उसके जाते ही सिया ने माँ को सारी घटना बताई। उसकी भाभी एक पहुंचे हुए बाबा को जानती थी। उसने बिना देर किए आनंद बाबा को बुलाया और सिया के कपड़े बदले, उसके घाव पर दवाई लगाकर पट्टी की। बाबा ने आते ही सिया की तरफ देखा तो वो सारा वाकया जान गए थे। उन्होंने कहा कि सिया को बचाने का उपाय अगली अमावस्या को ही किया जा सकता है, क्योंकि तभी जिन ने शुरुआत की थी और उसने ताबीज बनाकर सिया के सरे में बांध दिए। घर वाले डर चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसने सभी घर वालों के लिए भी ताबीज बनाकर दिए और थोड़ी बभूति दी माथे पर लगाने के लिए और चले गए। अगली रात जिन फिर आया और जैसे उसे छूने लगा वैसे ही दूर जाकर गिरा। इससे उसे क्रोध आ गया और बोला, तुझे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। 7 दिन बाद फिर आऊंगा, साथ लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। उसके बाद सिया उदास रहने लगी थी। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। वो अमावस्या की रात ही याद करके खूब रोती थी। उसे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए कभी माँ कभी भाभी के साथ सोती थी। आखिर अमावस्या का दिन आ गया था। बाबा आनंद भी पूरी तैयारी में थे। शाम हो चली थी। तभी बाबा ने सिया और उसके घर वालों को बुलाकर बैठाया और बबूती से गोल गोल गोले बनाने लगे थे। वो मंत्र पढ़ते और गोले बनाते। उन्होंने सारे घर वालों के लिए सुरक्षा गोले बनाने थे। सभी को उनमें बैठना था। उसके पास एक खाली अजीब सी बोतल भी थी। उन्होंने अब सभी को समझाना शुरू किया और कहा, जैसे ही वो आए मैं इशारा कर दूंगा, आप सभी इन गोलों में बैठ जाना। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बाबा आगे बोले कि उसे यही लगना चाहिए। आप अपनी सिया की शादी उससे करवाएंगे और सिया तू भी खुश दिखना उसे, ताकि उसे सोचने का मौका ही ना मिले। सिया ने हाँ में सर हिलाया और गोले में बैठ गई। बाकी सब लोग भी बैठने लगे। तभी बाबा बोले कि यह बबूती अपने पास रखो, सभी ये उसे भ्रम में डाल देगी और आप
दिख नहीं पाओगे, उसे सिर्फ सिया ही दिखेगी और बाकी काम मैं खुद संभालूंगा। रात हो चुकी थी। अब जिन के आने का टाइम हो चुका था। सिया घबराती हुई थी, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी, इसलिए वो शांत बैठी थी। तभी आहट सुनाई दी। जिन का आ चुका था। बभूति की वजह से वो सिया के सिवा किसी को देख नहीं पा रहा था। आते ही सिया को बाहों में भरने को जैसे ही हुआ, सिया चिल्लाने लग गई। वो बाबा की कही बात भूल गई थी और हड़बड़ाई से इधर उधर भागने लगी थी। इसी बीच उसके ताबे टूट कर गिर गए। जिनको जैसे इसी का इंतजार था, वो बिना देर किए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब सिया का शरीर ऐसे उछलने लगा जैसे स्प्रिंग लगा हो। उसके नीचे उनसे एक हाथ से बैठे उठाकर जिन ने सिया का शरीर काबू में कर लिया था, वो अब सभी को दिखाई देने लगा था। उसके अंदर से ये सब देख घर वाले घबरा गए। बाबा आनंद ने एक हाथ में पानी लिया और मंत्र पढ़ने लगा और जिन पर फेंका। ऐसा करते ही वो सिया के शरीर में से चिल्लाया। फिर बाबा तेज आवाज में कहने लगा, छोड़ दे इसका शरीर। जिन ने मना कर दिया। तब बाबा ने दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ा और मंत्रों से एक सम्मोहन डाल दिया। वो जिन छटपटाने लगा, या वह हाथ पैर मारने लगा, पर उसका बस नहीं चल पाया। तभी बाबा ने सिया की बाबे की इशारा किया और कहा कि सिया को शीशा दिखा। उसने शीशा दिखा दिया। अब देवताओं का पहर आने भी वाला था। जिनका पहर बहुत कमजोर पड़ता जा रहा था। अब उसे अपने असली रूप में आना था, वरना वो हमेशा के लिए एक ही रूप में रह जाता। जैसे ही वो सिया के शरीर से बाहर आया, बाबा को तो जैसे इसी का इंतजार था। उसने शीशे के जरिए उसकी परछाई पकड़ी और बिना देर किए बोतल में डाल दी और चैन की सांस ली। 4 बज गए थे। अब कोई खतरा नहीं। सिया अभी भी बेहोश थे। जिन अब बंद हो चुका था। घर वाले सिया को उठाने लगे। सिया ने आंख खोली, लेकिन तभी सिया को पेट में कुछ महसूस हुआ। कुछ हिल रहा था उसके पेट में। उसने बाबा को बताया और इसका कारण पूछने लगी। बाबा समझ गए कि क्या गड़बड़ हुई है। उसने जिन को तो बंद कर दिया था, पर उस बच्चे का क्या करते अब जो सिया के पेट में जा चुका था। सिया के पेट में जिन का बच्चा था। उसने घर वालों को सब बात बताई। उसको सुनकर वो सदमे में चली गई। जिन क्या सच में जा चुका था। वो जिन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। आखिर गलती क्या थी उसकी? ये सोचते हुए वो फिर बेहोश हो गई। क्या यही कहानी का अंत था या कहानी अब शुरू हुई है? तो दोस्तों, मैं जिन की काम वासना भाग 2 पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ। अभी तक आपने पढ़ा सिया जिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब आगे, हाय राम, अब क्या होगा हमारी लड़की के साथ? ये क्या हुआ? कौन शादी करेगा अब इससे? ये सब कहते हुए उसकी माँ दहाड़े मारकर रोने लगी। सिया को जैसे ही होश आया, उसने वो सब सुना, पर अब करती भी क्या, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तब बाबा ने सबको समझाते हुए कहा, अब जो हो गया उसे जाने दो, आगे क्या करना है ये बताता हूँ, सुनो। सभी लोग एकदम शांत होकर सुनने लगे। बाबा बोले कि सिया के पेट में जिन का बच्चा है और इसकी जान को खतरा है। इसे गिराया गया तो ये सिया को मार डालेगा। जिन का खून है, ये शुरुआत से ही शक्तियाँ होती है इनके अंदर। तो बाबा अब क्या करे? हमारी बेटी तो बर्बाद हो गई है, उसकी माँ रोते रोते बोली। तभी बाबा आनंद बोले, इसका एक ही रास्ता है। ज्यादा दिन तक मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। मुझे डर है वो अगर खुद से आजाद हुआ तो हमारे काबू में नहीं आएगा और सबको मार डालेगा। और ज्यादा दिन तक वो जिन बंद नहीं रहने वाला। वो सिर्फ प्रेम से ही इसका पीछा छोड़ सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं।
बस यही एक रास्ता है और कोई नहीं। सिया को उसके प्रेम का नाटक करना पड़ेगा। क्या प्रेम करूं उससे बाबा, उस राक्षस से जिसने मेरा शरीर छीन लिया, मुझसे बर्बाद कर दिया, मुझे उससे प्यार करूं मैं? सिया गुस्से में बोली, नहीं, प्रेम नहीं करना है, सिर्फ नाटक करके तू उसे प्यार करती है, अपने जाल में फंसा ले उसे ताकत से नहीं जीत सकते हैं हम, प्यार से ही काबू किया जा सकता है, वो बाबा ने कहा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे, पर मुझे उससे छुटकारा दिलवा दो आप, सिया बोली। बाकी घर वालों ने भी हाँ में हाँ मिलाई, सभी मान गए। बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, थोड़ी देर में मैं जिन को आजाद कर दूंगा, पर ध्यान रहे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी तरह यकीन दिलाना पड़ेगा कि तू उसे चाहती है। फिर जब एक बार यकीन कर ले तब वादा करवाना है उससे इस बच्चे को हटाने का, तभी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। तब तक तुझे ये नाटक करना पड़ेगा, कुछ झेलना भी पड़ेगा, पर तेरी जान की, तेरी इज्जत ऐसे ही बचेगी अब। ये कहकर बाबा ध्यान में मग्न हो गए। सभी परेशान थे, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, उनसे दुख नहीं देखा जा रहा था, पर अब जो भी करना था सिया को ही करना था। इसीलिए वो हिम्मत करके खड़ी हुई और मम्मी पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अब नहीं डरने वाली उससे। उसने जो भी गलत किया है मेरे साथ, सबका बदला लूंगी मैं। आप सब मेरा साथ देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये सब सुनकर उसके माँ बाप को थोड़ी हिम्मत आई और बोले कि हम तेरे साथ है सिया। अब बाबा ध्यान से बाहर आए और बोले, अब समय आ गया है, मैं इसे अब आजाद कर रहा हूँ। सिया तुम तैयार हो ना? सिया ने हाँ में सर हिलाया। अब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और बोतल का ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटाते ही जिन गुस्से में भरा हुआ बाहर आया और सभी चीजों को इधर उधर पटकने लगा। सिया ने हिम्मत करके बोला, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है, आप इन सबको परेशान मत कीजिए। ये सुनते ही जिन अंदर आ गया उसके साथ। और फिर दोस्तों, जिन की काम वासना भाग 3। अभी तक आपने कहानी में सुना, जिन सिया के साथ अंदर चला जाता है। अब आगे दोस्तों, प्लीज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहले तो आप ये बताओ जनाब, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? सिया ने जाल में फंसाते हुए कहा और झूठी हंसी हंसने लगी। जिन दंग रह गया था कि सिया बदल कैसे गई, पर वो खुश था कि देर से ही सही सिया मेरी हुई। उसने सिया को कसकर गले लगाते हुए कहा, मैं मुरीद हूँ, तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। अब देखना, जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होगा वैसे ही तुम ये शरीर छोड़ दोगी और हमेशा मेरी दुनिया में आ जाओगी। सिया मन ही मन कोई योजना बनाने पर लग रही थी, कैसे छुटकारा पाऊं इससे मैं, पर इसे हर हाल में नाकाम करूंगी। तभी सिया कुछ बोलते उससे पहले वो फिर उसे चूमने लग गया। सिया विरोध करना चाहती थी, पर उसकी जान खतरे में थी, तो वो चुपचाप सहन करती रही। और एक बार फिर जिन जिसका नाम मुरीद था उसने फिर जबरदस्ती शुरू कर दी और उसके बदन को नोचने लगा। दूसरी तरफ उसकी माँ की सोच कर हालत खराब हो गई थी। उन्होंने इन सब कामों में थोड़े दिन तो सिया का साथ दिया, फिर सभी घर वालों को सिया से नफरत होने लगी। वो यही ताने देते बार बार, तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, मर क्यों नहीं जाती? तो उसकी भाभी ने कहा। सिया मन ही मन घुटने लगी, अपना घर ही उसको पराया लगने लगा था। कोई नहीं समझता था उसे, यहाँ तक उसकी माँ भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया करती थी। वो चिल्लाती रहती, माँ मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है,
आप लोग भी ऐसा करेंगे क्या मेरे साथ में? आपकी बेटी हूँ माँ, आपकी बेटी हूँ माँ, मैं बेटी हूँ। अगर बेटी होती तो हमारी बेइज्जती नहीं कराती। हर कोई हमें दुत्कार रहा है, इस गांव में रहना मुश्किल कर दिया है। सब ताने दे रहे हैं, हमें बिना ब्याही बेटी माँ बनाने वाली है। इससे मर ही जाती तू। सिया मन ही मन टूट गई थी। उस बेचारी ने कभी नहीं सोचा था उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। सब कुछ जिनकी वजह से हुआ है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, बदला लेकर रहूंगी। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसकी भाभी एक बैग लाकर फेंका उसके पास और बोली, जा निकल यहाँ से, तू मर चुकी है हमारे लिए। अब मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी तुझे, जा यहाँ से। सिया चिल्लाने लगी, माँ माँ देखो भाभी क्या कह रही है। माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही है। माँ इतनी रात मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज माँ बोलो कुछ। ये सोच के वो पैरों में पड़ गई और रोने लगी। और माँ बोली, माँ ऐसा मत करो, माँ बोलो कुछ। तो काफी देर रोने के बाद उसने देखा, शायद अब यहाँ कुछ नहीं रहा मेरा। ठीक है माँ, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो मैं जा रही हूँ, आप सब खुश रहना। फिर भी उसकी माँ कुछ नहीं बोली तो उसने बैग उठाया और चल पड़ी। जिन इतने दिन से सिया के सामने नहीं आया था, पर वही रहता था। उसने सब अपनी आंखों से देखा। उसे एक तरफ खुशी थी कि अब सिया मेरी हुई है, मैं मेरे मकसद में कामयाब हो गया, पर उसका दिल कुछ और कहने लगा था। वो खुश होकर भी खुश नहीं हो सका। इधर सिया जंगल में पहुंच चुकी थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। और वो सोचने लगी, जिन ने मेरी जिंदगी खराब की है, क्योंकि वो तो पराया था, पर मेरे अपनों ने तो जिंदा ही लाश बना डाला मुझे। हे भगवान, क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी, नहीं करूंगी माफ। ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तब जिन उसके सामने खड़ा था। तुम आ गए, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जिन की काम वासना भाग 4। तुम आ गए? जिन हंसते हुए बोला, जी हाँ मैं आ गया। अब तेरा कोई ठिकाना नहीं है। अब तू कहाँ जाएगी? अब तुझे मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। अब सिया के पास कोई चारा नहीं था। उसने आनंद बाबा ने कहा था कि इसे प्यार से जीता जा सकता है। बस यही होगा बदला मेरा। अब बदला लेकर रहूंगी। और वो झूठी हंसी हंसते हुए उसके पास जाती है और गले लग जाती है। एक बार फिर उसका शरीर शिकार बना लिया जाता है जिन के द्वारा। धीरे धीरे ऐसा करके वो जिन का भरोसा जीत लेती है। जिन ने उसके लिए एक महल खड़ा कर दिया था। सभी ऐश आराम हो गए थे उसके पर, फिर भी वो खुश नहीं थी। वो फिर उसको बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है और पूछती है, आपकी दुनिया कैसी होती है? मुझे बताओ आप अपनी दुनिया के बारे में। आप कैसे बन जाते हैं, कैसे खत्म होते हैं, सब बताओ। जिन कहता है, तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं बता देता हूँ। जिन बताना शुरू करता है कि मानव जैसे 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही हम 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हम उठ सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, जादू जानते हैं, खजाना निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारा अग्नि तत्व प्रधान तत्व होता है। हमारी अनेक प्रजातियां हैं। अब तुम वो सुनो, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं। हम तब तक किसी को परेशान नहीं करते जब तक वो हमारे घर में ना घुसे या हमारी शांति भंग ना करे। अगर कोई करता है तो हम उसको जान से मारने तक ताकत रखते हैं। हमारी प्रजाति में महिला जिन भी होती है, वो बहुत समझदार होती है और वो पुरुषों को परेशान किया करती है।
महिला को नहीं। एक प्रजाति बेताल की भी होती है, भविष्य देख सकते हैं, वह भूतकाल से जा सकते हैं। ये ज़्यादातर पेड़ों पर उल्टे लटके पाए जाते हैं। ये बहुत ही शातिर होते हैं। एक प्रजाति वो है जो खून पीती है, पुरुषों और महिलाओं का। ये खून पर ही जीवित रहती है, पर ये अब ना के बराबर मिलते हैं। एक प्रजाति होती है वो इंसानों की दुनिया में आसानी से घूम लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाता। हमारी अलग दुनिया होती है तुम इंसानों की दुनिया से। हमारा भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं, हम सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। ये सब कहकर जिन चुप हो गया। तभी सिया बोली कि आप पैदा कैसे होते हैं, मरते कैसे हैं? जिन बोला, हम हजारों साल तक रहते हैं। जब तुम नहीं होगे हमारा वजूद तब भी रहेगा। हम पैदा नहीं होते, बन जाते हैं। बन जाते हैं मतलब? सिया बोली, मतलब जो भी इंसान अकाल मौत मरता है उसकी रूह को शांति नहीं मिलती है, वो हजारों साल भटकता है। कुछ प्रेत बन जाते हैं, कुछ जिन बन जाते हैं। जिनका अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा होता है वो प्रेत बदल जाते हैं, और जिनको दबा दिया जाता है उनसे हमें जैसे जिन प्रकट होते हैं, क्योंकि जलाने के बाद तो तत्व का प्रेत शरीर बच जाता है, जैसे वायु आकाश। इसलिए प्रेत को देखा नहीं जाता है। हमारे अंदर प्रेत से एक तत्व फालतू होता है, वो अग्नि, क्योंकि हमें जलाया नहीं गया था, वो तत्व रह जाता है। इसलिए हम आसानी से दिखाई दे जाते हैं अगर हम चाहे तो। ये हो गई जन्म की बात। अंत ऐसे होता है हमारा, वो सुनो। हमें पराजित करना इतना आसान नहीं होता है। हम एक बार जिस पर गुस्सा हो जाते हैं उसे मार ही देते हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा कोई भी मुक्ति दिलाता है या हमारा अंतिम संस्कार कर देते हैं हमारी लाश को ढूंढकर, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम मरते नहीं हैं, हम मुक्त हुआ करते हैं। अब सिया समझ गई थी उसे क्या करना है। उसने आगे पूछना शुरू किया, आपका जब इंसान रूप में जन्म हुआ था तब कहाँ हुआ था, कैसे मरे, आप वो सब बताओ। जिन बताने लगता है, हजारों साल पहले की बात है। मेरे जन्म का बासावाड़ा में हुआ था। मैं एकलौती संतान था एक माँ बाप की। उन्होंने मुझे नाजों से पाला था। उस टाइम राजा हुआ करते थे, हम सब खुश थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ की अकस्मात मौत हो गई थी। ये सदमा मेरे बाबा भी सहन नहीं कर पाए और वे भी चल बसे। उसके बाद मैं अकेला पड़ गया था और कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता था। बहुत बदतर हालत हो गई थी मेरी। मुझे कुत्तों से भोजन छीनकर खाना पड़ता था। एक दिन मैं कचरे में कुछ खाने को ढूंढ रहा था कि मेरे चाचा ने मुझे देखा, जो एक महाराजा थे, लेकिन मेरे पापा और चाचा की कभी बनी नहीं थी, इसलिए वो अलग हो गए थे। मेरे चाचा मुझे उठाकर घर ले आए। उस समय करीब 9 वर्ष रही होगी और मुझे महल में रखने लगे। लेकिन ये भी आसान नहीं था। जो चाचा का लड़का था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे वो मेरा दोस्त बन गया था। मेरी चाची मुझे बहुत कोसती थी, उसमें बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बुरा नहीं मानता था। मेरे पास और चाचा भी क्या था, बस ऐसे ही जिंदगी निकल रही थी। पर एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जिन की काम वासना, अंतिम भाग। तो दोस्तों, आपको मैं अंतिम भाग कहने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ हेडफोन लगा दीजिए। ये बहुत डरावना है। और प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि गाइस आपके भाई के थोड़े अच्छे व्यूज़ आ जाए और रैंकिंग आ जाए, क्योंकि गाइस हमारे व्यू नहीं आ पाते। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ, प्लीज़ गाइस शेयर कर दीजिएगा। एक दिन ऐसा हुआ जो बहुत बुरा था। मेरे चाचा के लड़के के मन को मैं समझ नहीं पाया। वो मुझसे बहुत नफरत करता था। एक दिन मैं उसके साथ शिकार पर गया हुआ था। उसने धोखा करके मुझे मार दिया और वही एक पेड़ के नीचे दफन कर दिया। मैं वहाँ पर हर रोज इंतजार करता।
पर कोई मुझे निकालने नहीं आया, ना ही किसी ने मेरी खोजबीन की। फिर धीरे धीरे मैंने शक्तियाँ अर्जित कर ली और फिर मैंने कसम खाई, जिस दिन यहाँ से निकलूंगा उस दिन सब बर्बाद कर दूंगा मैं। पर फिर तुम मिल गई सिया। जब तुम उसी जगह से निकली तब तुम्हारे पैर की वजह से वो पत्थर हट गया जो मेरे रास्ते में रुकावट। अब सिया आपने उस मनहूस दिन को कोस रही थी, तभी उसे याद आता है कि अब वो जानती है उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही जिन आता है तब वो उस जगह पर जाती है जहां उसने बताया था और लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर उसी पेड़ के नीचे तक खोद लेती है। जैसे वो आग लगाने की होती है, जिन पहुंच जाता है और भयानक हंसी हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था तो ये काम करने जरूर आएगी। सिया को आनंद बाबा की बात याद आती है, प्यार से काबू होगा। वो बिना देर किए उसे फंसाने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं सोच रही थी मैं भी यही दफन हो जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे बनकर रहूंगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ये कहकर अपने कपड़े उतारने लग जाती है और जिन उसके बदन में खोने लगता है वो धीरे धीरे सभी कपड़े अलग कर देती है। जिन पास आने लगता है वो बिल्कुल मदहोश हो चुका था। अब सिया बिना देर किए आग जला देती है और जिन देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे भस्म हो जाता है। जैसे ही जिन आता है उसका बच्चा भी जल गया था, क्योंकि सिया जानती थी वो सिर्फ एक जादू था, बच्चा नहीं, क्योंकि जिन का बच्चा इंसान के पेट में नहीं आ सकता था। अब सिया को छुटकारा मिल गया था, जिन की मुक्ति मिल गई थी। वो यही सब सोचते हुए आगे बढ़ जाती है तो कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी गाइस आपको ये कहानी? प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी ट्रू ट्रेंड स्टोरीज फैमिली को। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस नीचे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको कैसी स्टोरीज चाहिए और मेरी जय की वाणी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें आप जानेंगे कि भूतों से कैसे रक्षा करती है महाकाली माँ। जय महाकाली कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं कहानी स्टार्ट करूँ उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि गाइस मेरा नया वीडियो आए तो आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे थोड़ा मोटिवेट कर देना। बात बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नाद कर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हसुआ, हत्या, पानी उछलने का साधन होता है गाइस। कूड़ी खेतों में सिंचाई के काम आने वाला बर्तन, जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता है। आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही पशु लोढ़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही औसोने के साथ की बांसी की बनी अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और टिफी या गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले में आज नहीं लगते, पर आजकल के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से ही हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीजों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे।
भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहाँ सुनाना जरूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से गुहरिया रास्ते मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए बताइए हुए बड़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गड्ढे पड़ी। वे लोग गड्ढे पार किए पर क्या देखते हैं कि घूम फिर से वही गड्ढे पर आ जाते थे। जब 2 दिन बाद उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें बुलोना भूत ही बुलवा रहा है। दरअसल बुलोना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते पर उनका रास्ता भटका कर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो बुलोना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वही चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर इस बार उन्हें बुलोना भटकना से बच गए थे। खैर मेरा जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मेला के रास्ते में एक नदी पड़ती थी पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जात भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गहरी व्यक्ति इसे पार कर सकता था। उस पर दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्ला या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतजार में वह बैठे बैठे ऊँघने मींस के सोने लगे। खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसे भी पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारे के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहते पर सरसों के पीले फूल लहराते थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यह भी किसी दूसरे बुलोना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते, पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत है। खैर उस समय बुलोना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे, यह नई बात नहीं है। खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू कर दिए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा बारी था जिसमें मेला लगता था। पर जो ही वे लोग इससे पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताजुब हुआ क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें साजना शुरू हो गई थी। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। खैर उन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान भी। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरा का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर दातून आदि किया और आटा आदि सान कर वह लिट्टी बनाई और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानदार ने सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता था और दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों की लुकारें मसाल भी जल उठती थी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताजुब हो रहा था क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 मुगल और पास के गांवों के
अनेकों घोल मेले में आए थे। कोई घोल गांव से पहले चला था, कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहे कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं, यह भूतों का मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहां जो देवी का स्थान है वहां पहुंचकर देवी माँ की गुहार करो। खैर, वो भूत और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डालियां तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीबोगरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर आगे बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी स्थान के पास चप्पल आदि निकालकर देवी माँ को गोहराने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी स्थान पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थी और वे बस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास के एकत्र हो गए थे और कोई इस स्थान के आसपास आने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, पर दूर से लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूट टूट कर गई और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज गुंजवाई उठी। उठो, यहाँ पेड़े पड़े, क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना अपना सामान समेटे और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ा चुका था। जो ही हमारे गांव का यह गोल मेले में प्रवेश किया, वही हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेश्वर बाबा मिल गए। फिर रमेश्वर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनाने से यह फायदा होता था कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यही लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते थे। और अगर किसी को खाना पीना भी होता था तो यही यानी डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेला का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता है। उस बगीचे के भूत काफी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की जरूरत क्या है। उस बगीचे में एक देवी माँ का स्थान है, कुआं भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी स्थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेला का आयोजन वही करते हैं,
माँ हम सबकी रक्षा करेगी और बुद्धों को भी वहां से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचे से इस बगीचे में मेला का आनंद उठाने जाती है, क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया है। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा मामय हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवीमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और माँ के दर्शन भी। नवरात्रि चल रहा है। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा गाइस। मुझे पता है आपको ये कहानी थोड़ी बोरिंग लगी होगी, बट दूसरी कहानी एकदम हॉरर है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए आपको कैसी कहानी पसंद है।